नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम। द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत जो पुस्तक इस पाठ्यक्रम में संकलित है वह है महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। आज हम इस नाटक में मंगलाचरण के पश्चात, जहाँ पर महाकवि कालिदास ने अष्टमूर्ति शिव से सामाजिक एवं नट आदि की रक्षा की प्रार्थना की थी, तो वहाँ पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का हमने अध्ययन किया। साथ ही में इस पद्य में नांदी पाठ किया गया है। नांदी पाठ से तात्पर्य है नदंती देवाह अत्रेति नांदी, यानी जहाँ देवता अपनी स्तुति के द्वारा आनंदित होते हैं वह नांदी कहलाती है। विश्वनाथ के द्वारा विरचित साहित्य दर्पण के अनुसार नाटक की निर्विघ्न समाप्ति हेतु सर्वप्रथम जो देव स्तुति की जाती है उसे नांदी कहते हैं। अब मंगलाचरण के पश्चात और नांदी पाठ के पश्चात सूत्रधार रंगमंच पर नाटक की स्थापना करता है और वह कहता है कि अगर नेपथ्य रचना समाप्त हो चुकी है तो नटी आप यहाँ पर आइए। नटी रंगमंच पर आती है। तब सूत्रधार हमें बताता है कि आज महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का इस रंगमंच पर अभिनय किया जाएगा। तब नटी कहती है कि सुव्यवस्थित एवं कुशल नाटक अभिनय होने से इस नाटक में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, अतः आपको किसी भी प्रकार का कोई उपहास का अवसर प्राप्त नहीं होगा। यह सारा गद्य में लिखा हुआ है। परीक्षा में सिर्फ आपसे श्लोक पूछा जाता है। यह हम कथा वस्तु को आगे पढ़ने के लिए इसका सामान्य अध्ययन कर रहे हैं। कोई प्रश्न होगा तो हम उसका अध्ययन इसके साथ कर लेंगे। हम सिर्फ श्लोकों का जो अनुवाद है वही पढ़ेंगे और वही परीक्षा उपयोगी और वही परीक्षा में वही पूछा जाता है। तत्पश्चात सूत्रधार कह रहा है कि मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, और इसके पश्चात एक श्लोक का वाचन करता है। वो श्लोक आर्य छंद में निबद्ध है और लौकिक व्यवहार की बात को भी इसमें उल्लेखित किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहा है सूत्रधार? आपरितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलद्वपि शिक्षितनाम आत्मन अंतय प्रत्ययम चेतः। क्या कह रहा है सूत्रधार? आपरितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलद्वपि शिक्षितनाम आत्मन अन्य प्रत्ययम चेतः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। विदुषाम आपरितोषात् प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये बलवत् अपि शिक्षितनाम चेतः आत्मनि अप्रत्ययम भवति। आपरितोषाद विदुषाम, विदुषाम विद्वानों के लिए, विद्वत जन है उनके लिए, और परितोषाद का अर्थ संतुष्ट होना। आपरितोषाद विदुषाम यानी जब तक विद्वानों के संतुष्ट होने तक, प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये यानी मैं क्या नहीं कर सकता, प्रयोग विज्ञानम यानी अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक के अभिनय के जो विशिष्टता है, इस नाटक के विशिष्ट ज्ञान को साधु न मन्ये यानी मैं इस ज्ञान को क्या नहीं मानता हूँ, सफल नहीं मानता हूँ। सूत्रधार नटी से कह रहा है विदुषाम आपरितोषाद यानी जब तक विद्वजन इस नाटक के अभिनय को देखकर पूर्ण संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, प्रयोग विज्ञानम यानी इसके प्रयोग के, इसके विज्ञान को, इसके श्रेष्ठ ज्ञान को देखकर श्रेष्ठ नहीं हो जाते, साधु न मन्ये यानी तब तक मैं इस नाटक की सफल नहीं मानता हूँ, इस नाटक को मैं सफलता की ओर अग्रसर नहीं होता हूँ। फिर उक्ति बता रहा है बलवत् अपि शिक्षितनाम चेत आत्मनि अप्रत्ययम भवति। क्या बता रहा है? बलवत् अपि यानी भली प्रकार से, बलवत् अपि बल का तात्पर्य यहाँ पर निपुणता से है। बलवत् अपि यानी भली प्रकार से निपुणता को प्राप्त होने पर भी शिक्षिता नाम, शिक्षित व्यक्तिजन यानी जो विद्वान व्यक्तिजन है, जो विद्वत जन है, उन विद्वानों का आत्मनि अप्रत्ययम, आत्मनि यानी अपनी आत्मा के विश्वास में यानी अपने हृदय में क्या रहता? अप्रत्ययम यानी हमेशा अविश्वास, चेतः हृदयम यानी हमेशा
चेतः आत्मनि अप्रत्ययम भवति, यानी विद्वानों का हृदय सदैव अपने विषय में अविश्वासी ही रहता है। सूत्रधार कह रहा है कि मैं तो एक सामान्य सूत्रधार इस नाटक की स्थापना करना आता हूँ, लेकिन लौकिक व्यवहार में देखा जाता है कि बलवद अपि शिक्षितानाम, यानी भली प्रकार से निपुणता प्राप्त किए हुए जो विद्वत जन है, शिक्षितानाम विद्वत जन है, चेत आत्मनि अप्रत्ययम भवति, यानी उन विद्वानों का जो हृदय है, उनका जो चित्त है, वह भी अपने विषय में क्या रहता है, अप्रत्ययम, यानी हमेशा अपने विषय में अविश्वासी रहता है। कि कहने का तात्पर्य है कि मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, श्रेष्ठ विद्वत जन जो होते हैं वे अपनी कला का प्रदर्शन करते समय उन्हें संदेह बना रहता है कि मैंने जो साहित्य रचना की है या मैंने जो भी कला से निपुणता से कोई भी कला से मैंने पारंगत किया, कोई अच्छा गीत गाया, कोई अच्छा चित्र बनाया, तो जो विद्वत जन है, जो इसकी पारंगतता को देखने वाले हैं, दर्शकगण हैं, तो विद्वत जन वे से संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे। इसी कारण से मुझे संदेह बना है कि मेरा जो नाटक है ये सफल हो जाए तो उसकी सफलता उसी में है कि जिससे ये विद्वत जन क्या करे, सभी संतुष्ट हो जाएं। एक साथ वापस अर्थ को देखिए, विदुषाम अपरितोषात्, यानी जब तक विद्वत जन पूर्ण संतुष्ट न हो जाए, प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये, यानी तब तक मैं अपने इस नाटक के अभिनय को सफल नहीं मानता हूँ। बलवत अपि शिक्षितानाम, क्योंकि भली प्रकार से निपुणता को प्राप्त हुए भी चेतः आत्मनि अप्रत्ययम, यानी विद्वानों का जो हृदय है वह अपने विषय में सदैव अविश्वासी ही रहता है। नटी जब यह कह रही है कि सुविहित प्रयोगतया, यानी हमारे नाटक के पात्र नाटक का अभिनय करने में अति कुशल है, तैयार है, अतः आपका कोई उपहास का प्राप्त नहीं होगा, सूत्रधार से कहती है। तब सूत्रधार कहता है कि भले ही तुम्हारा कथन सत्य हो, परंतु मेरी तो यही मान्यता है कि जब तक यहाँ उपस्थित सहृदय विद्वान सामाजिक हमारे चतुर्विध नाटक, जो नाटक के जो भाव हैं, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहिर, इन भावों के द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो जाए, तब तक मैं अपने नाटक के अभिनय के विशिष्ट को पूर्णतः सफल नहीं मानता हूँ। अर्थात मेरी जो कला है वो विद्वानों के जनों के द्वारा ही परीक्षणीय है, क्योंकि जो लोग नाट्य कला में अथवा किसी भी विषय में पूर्णतः शिक्षित हैं, कुशल हैं, ऐसे ही विद्वान जन अपनी कला का प्रदर्शन करते समय उन्हें अंत में यह संदेह रहता है कि विद्वत जन लोग हैं जो मेरी कलाओं से या मेरी जो साहित्यिक कृति है इसको पढ़ने से आनंद को प्राप्त होंगे या नहीं होंगे। निश्चय ही किसी भी प्रकार की जो कला है इस लौकिक जगत में उसकी सफलता अथवा असफलता दर्शक गणों की संतुष्टि पर ही निर्भर रहती है। इस तरह से माँ कवि कालिदास ने इस दूसरे श्लोक में सूत्रधार के द्वारा नाटक की स्थापना के संदर्भ में हमें बताया है और लौकिक व्यवहार की बात को भी उल्लेखित किया है। सामान्य से विशेष का समर्थन है, अर्थ अंतर्न्यास अलंकार की छठा विद्यमान है और आर्य छंद का प्रयोग किया गया है। गुण माधुर्य गुण है और विदर्भी रीति का प्रयोग है। आज हम माँ कवि कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। नटी अब कह रही है कि हे आर्य, सूत्रधार से ऐसा ही हो, आपका जो नाटक है वो निश्चित विद्वत जन इससे संतुष्ट होंगे। अब सूत्रधार कह रहा है कि आप सामाजिकों के हृदय को आनंदित करने के लिए कुछ इस ग्रीष्म ऋतु के आधार बनाकर आप कुछ गान करिए, कोई गीत को सुनाइए। तब इस ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं को बताकर सूत्रधार क्योंकि क्या कह रहा है उसी का उल्लेख माँ कवि कालिदास ने उक्त श्लोक में किया है। इस श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु का स्वाभाविक वर्णन प्रस्तुत किया गया है और जहाँ पर स्वाभाविक वर्णन होता है वहाँ पर स्वाभोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। क्या कह रहा है सूत्रधार, ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं को बता रहा है, स्वाभाविक वर्णन कर रहा है। सुभग सलिल अवगाह पाटल संसग्रवी सुरभि वनवाता प्रचाय सुलभ निद्रा दिवसा परिमाण रमणया। क्या कह रहा है सूत्रधार, ग्रीष्म ऋतु के स्वाभाविक वर्णन को उल्लेखित कर। सुभग सलिल अवगाह पाटल संसर्गिवी सुरभि वनवाता प्रचाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणया। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, सुभग सलिल अवगाह पाटल संसर्गिवी सुर अभिवनवाता प्रचाय सुलभ निद्रा
दिवसा परिणाम रमणया वर्तन्ते। सुभग सलिल अवगाह, यानी इन ग्रीष्म ऋतुओं में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में सुभग सलिल अवगाह, सलिल, सलिल का अर्थ है जल, और बता रहा है कि सुभग सलिल अवगाह यानी जल में, सुभग का अर्थ होता है स्नान, संपर्क, यानी जल में स्नान करना, यानी जल का जो संपर्क होता है। अवगाह यानी क्या होता है? अच्छा लगता है। कहने का तात्पर्य है कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है सुभग सलिल अवगाह, यानी जो ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत जल में स्नान करना बड़ा ही सुभग अवगाह, यानी उसमें अवगाढ़ित होना, सुभग यानी उसमें हमें क्या करता है? बड़े ही शांति की अनुभूति होती है। ग्रीष्म ऋतु में जो जल का जो संपर्क है वह हमारे चित्त को शांति प्रदान करता है। इसलिए कह रहे कि सुभग सलिल अवगाह, यानी जल में अवगाढ़ित होना, जल में स्नान करना इस ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? बड़ा ही अच्छा लगता है। फिर कह रहे हैं पाटल संस्कृति सुरभि बनवाता। पाटल संस्कृति यानी पाटल पुष्प के संसर्ग, यानी उसके स्पर्श से, उसके संपर्क से सुरभि, सुरभि बनवाता है। जो वायु हो जाती है वनवाता, यानी जो वन की वायु है वह भी क्या, सुरभ यानी सुरभि, यानी वह भी क्या हो जाती है? सुगंध को प्राप्त हो जाती है। फिर कह रहे प्रछाय सुलभ निद्रा। प्रछाय सुलभ निद्रा, और प्रछाय का अर्थ गहन छाया के अंतर्गत, वृक्षों की गहन छाया में सुलभ निद्रा, नींद भी बड़ी सुलभ हो जाती है, नींद भी बहुत ही शीघ्र आ जाती है। और दिवसा परिणाम रमणीया, और दिवस के अंतिम भाग में जब क्या होता है? बड़ा ही रमणीय मनमोहक समय होता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय दोपहर में बड़ी तेज गर्मी होती है, लेकिन धीरे धीरे जब सूर्य अपने अस्ताचल की ओर चलने लगता है तब वातावरण में क्या हो जाती है? बड़ी ही ठंडक लग जाती है। तो शाम का जो समय होता है वो बड़ा ही हमें क्या करता है? शांति का अनुभव कराता है। इसीलिए एक साथ अर्थ को वापस देखिए कि सुबह सलिल अवगाह, यानी इन ग्रीष्म ऋतु में जल में स्नान करना क्या होता है? बड़ा ही शुभदायक होता है, बड़ा ही सुखद प्रतीत होता है। पाटल संसर्ग सुरभि बनवाता, पाटल पुष्प के संपर्क से प्राप्त कर सुरभि बनवाता, यानी वन की वायु भी सुगंधित हो जाती है। और प्रछाय सुलभ निद्रा, और सघन छाया में भी निद्र भी क्या होती है? शीघ्र आ जाती है। और दिवसा परिणाम रमणीया, और दिन संध्या के समय बड़े ही मनोहर प्रतीत होते हैं। यानी इस वाले श्लोक में सूत्रधार ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर कह रहा है कि हे नटी, ग्रीष्म ऋतु में प्रत्येक प्राणी गर्मी से बड़ा ही परेशान रहता है, तपता रहता है। इस कारण से गर्मी में जल के संपर्क से या जल में स्नान करना बड़ा ही अच्छा लगता है। और इस ग्रीष्म ऋतु में जो पाटल पुष्प यानी जो गुलाब का जो पुष्प है उसके संपर्क में आने से जो वायु है वह भी बड़ी क्या हो जाती है? सुगंधित हो जाती है। उसके संपर्क से वन की वायु सुगंधित हो जाती है और ऐसी वायु का प्रभाव पूरे वातावरण में रहता है। प्राणीजन वृक्षों की सघन छाया में बड़ी गहन निद्रा में आराम से शयन करते हैं। और इस ग्रीष्म ऋतु के दिन संध्या के समय अत्यंत मनोहर प्रतीत होते हैं, क्योंकि दिन भर गर्मी से प्रताड़ित होने के पश्चात सने सने जब सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है तो उसकी गर्मी कम होने के कारण सायंकाल का समय बड़ा ही रमणीय लगता है। अथवा गर्मी के जो माह के जो महीने होते हैं वह बड़े ग्रीष्मप्रद होते हैं और आदमी क्या करता है? धीरे धीरे उसमें शांति की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। अतः ग्रीष्म ऋतु के समाप्ति के समय जो 3 पहर हो रहे हैं तो शाम का जो समय है वो बड़ा ही रमणीय होता है। इस तरह से इस वाले श्लोक में माँ कवि कालिदास ने ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ को सूत्रधार के द्वारा बताने का प्रयास किया है। स्वभोक्ति अलंकार का प्रयोग है, साथ में आया छंद की छटा इस श्लोक में विद्यमान है, भारतीय वृत्ति है, माधुरी गुण का भी इसमें प्रयोग किया गया है। नमः। आज हम माँ कवि कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का 4था श्लोक पढ़ेंगे। जब सूत्रधार नटी से ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होने पर सूत्रधार नटी से कहता है कि इस नाटक के प्रारंभ में आप इस ग्रीष्म ऋतु को आधार बनाकर कोई गीत गाइए, तब नटी एक गीत का गायन करती है। उसी का उल्लेख इसमें बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु जो होती है उसमें किस तरह की जो स्त्रियां होती है वो किस तरह से सृष्टि के पुष्प का अपने आभूषण के रूप में उसका उपयोग करती है, उसी का उल्लेख माँ कवि कालिदास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे।
उद्गाता जाति छंद में यह निबद्ध है, जिसके पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में 30-30 मात्राएं होती है। क्या कह रहे हैं? नटी ग्रीष्म ऋतु को उल्लेखित कर, इस दयश्च चंबुतानी भ्रमरेषु कुमार के सर शिखानी अवतसयन्ती दयमाना प्रमदा शिरुष कुसुमानी। क्या गायन कर रही है नटी? इस दयश्च चुचुंबितानी भ्रमरषु कुमार के सर शिखानी अवतसयन्ती दयमाना प्रमदा शिरुष कुसुमानी। इस दयश्य चुंबितानी भ्रमरषु कुमार केशर शिखानी अवतसयन्ती दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानी। श्लोक 91। प्रमदा दयमाना भ्रमरे इष दिशत चुंबितानी सुकुमार केसर शिखानी शिरीष कुसुमानी अवतसयन्ती। क्या कह रही है? ईशत ईशत चुंबितानी भ्रमरे, तो प्रमद दयमाना, प्रमद यानी मद से, दयमाना यानी मद से जो व्याकुल, जो वहिल, जो तरुणियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वे दयामाना यानी दया भाव से युक्त होकर और भ्रमरे इस दिशत यानी भ्रमर समूह के द्वारा कुछ कुछ क्या कर लिया गया है? इस दिश चुंबितानी यानी भ्रमरों के द्वारा कुछ कुछ चुंबित यानी कुछ कुछ भ्रमरों के द्वारा जिनका रस का पान कर लिया गया है। सुकुमार चुंबितानी यानी जिसका कुछ कुछ पान कर लिया गया है, उन पुष्प के बारे में बता रहे हैं कि सुकुमार केसर शिखानी, अत्यंत कोमल केसर के शिखाओं वाले। आगे कह रहे हैं शिरीष कुसुमानी, शिरीष पुष्प के जो फूल है उनको क्या कर रही है? अवतसयन्ती यानी उनको क्या कर रही है? अवतसयन्ती यानी वह उन्हें अपने कानों का आभूषण बना रही है। अवतसयन्ती यानी अवतंस है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। इसका अर्थ है हमारा कानों का आभूषण, यानी ऐसी कोई वस्तु जिसको धारण करना, आभूषणों को धारण करने के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। और आभूषण जो है शिरीष का पुष्प व कानों में धारण किया जाता है। तो इसका भावार्थ ये होगा, एक साथ अर्थ को वापस देखिए कि प्रमदा दयमानी यानी मद से व्याकुल विहिल जो तरुणियां हैं, दयमाना यानी दया भाव से युक्त होकर, और भ्रमरे इस दिशुत यानी भ्रमर समूह के द्वारा इस दिशुत यानी जिसका कुछ कुछ आस्वादन किया गया हो, ऐसे सुकुमार केसर सुखानी अत्यंत कोमल केसर के अग्रभाग वाले शिरीष कुसुमानी यानी शिरीष के पुष्पों को अवतसयन्ती यानी अपने कानों का आभूषण बना रही है। सूत्रधार के कहने पर नटी एक गीत का वादन कर रही है। इस श्लोक में बता रहे हैं यह वह ग्रीष्म ऋतु है। अब नटी करी ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं को बता रही है कि यह वह ग्रीष्म ऋतु है जिसमें स्त्रियां अपने सौंदर्य जन और मद के कारण अत्यंत चंचल हो रही है, और वे दया भाव से युक्त स्त्रियां शिरीष के पुष्पों को चुनकर अपने कानों का आभूषण बना रही है। और इन शिरीष के जो पुष्प है, इन पुष्पों का भ्रमरों ने भ्रमर समूह ने कुछ कुछ जिनका सने सने आस्वादन किया है, इस कारण से ये अत्यंत कोमल केसर की शिखाओं वाले ये पुष्प हैं। माँ कवि कालिदास का इस श्लोक में कहने का तात्पर्य है कि ग्रीष्म ऋतु में जो स्त्रियां होती है वे दया भाव से युक्त होकर भ्रमर समूह के द्वारा कुछ कुछ जिनका आस्वादन कर लिया गया हो, ऐसे सुकुमार केसर शिखाओं वाले ऐसे शिरीष के पुष्पों को अपने कानों में धारण कर अपने सौंदर्य को प्रकट कर रही है। इस तरह से इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है, साथ में उद्गाती छंद की छठा विद्यमान है, माधुर्य गुण और बेहतर भी रीति का प्रयोग इस श्लोक में प्रयोग किया गया है।